हेलो नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। कुछ वल्गनार क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्लास हमने कल ले चुके हैं, ये आज दूसरी क्लास है। क्वेश्चन 51, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शांति शिक्षा द्वारा, नैतिक पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। इसमें है बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। आंसर आ। क्वेश्चन 52, सुयोग्य दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, शंकराचार्य, अरविंद घोष, मनु। पतंजलि इसमें योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि आ है, इसमें आ, ऑप्शन आ। क्वेश्चन 53, शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की है। 54, निम्नलिखित में कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? बंधु जातिवाद समानता, संतोष समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता समाजवाद समानता, स्वतंत्रता जातिवाद समानता। ये लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। ऑप्शन सा, स्वतंत्रता सामाजिकवाद समानता। 53, संयुक्त राष्ट्र संघ और शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया था? वर्ष 2001 से 2010, वर्ष 2002 से 2011 तक, वर्ष 1999 से 2008 तक, वर्ष 2005 से 2004 तक। ऑप्शन आ, 2001 से 2010 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। 2001 से 2010 तक। 53, क्वेश्चन 56, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन आ, प्रकृति और मानव जगत के बीच, विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। ऑप्शन आ, प्रकृति और मानव जाति के बीच, प्रकृति और मानव जाति के बीच। 57, सतत विकास संबंधित है आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण से, उपयुक्त सभी से। इसमें ऑप्शन सतत विकास संबंधित है, उपयुक्त सभी हैं इसमें। ये आर्थिक दृष्टिकोण है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण से, उपयुक्त सभी है इसमें, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 58, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है? ये कहा गेट्स ने, युंग ने कहा, फ्रायड ने कहा, वारेन ने कहा। गेट्स ने कहा। 59,
शांति शिक्षा और विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ। शांति शिक्षा और विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ: सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 60। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? 7 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। इसमें अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। 8 अंग होते हैं इसमें अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। ऑप्शन 7। क्वेश्चन 61। अष्टांग योग का पहला चरण है आसन, जम, प्रत्याहार, नियम। यम। अष्टांग योग का पहला चरण है यम। क्वेश्चन 62। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम कितने प्रकार का होता है? यम 8 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। यम 5 प्रकार का होता है। यम 5 प्रकार के होते हैं। यम 5 प्रकार के होते हैं। 63। क्वेश्चन स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, 2 तत्व हैं, 7 तत्व हैं, 10 तत्व हैं। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 7 तत्व होते हैं दोस्तों, 7 तत्व होते हैं। क्वेश्चन 64। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन है। सैमुअल इस्माइल, डम्बले, कार्टनर वी गुड, एस मुनरो। ये चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन दिया डम्बले ने। डम्बले ने कहा चरित्र आदतों का पुंज है, डम्बले ने कहा। 65। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही, यह परिभाषा किसकी है? समस्त शिक्षा शांति के लिए ही, यह परिभाषा किसकी है? मारिया मोंटेसरी, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसने की? महात्मा गांधी जी ने दी। ऑप्शन वा। 66। जीवन में शांति के उपाय हैं। उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन दा होगा। ऑप्शन दा। 66 ऑप्शन दा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़ते हैं। तनाव के प्रकार हैं जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव, उपयुक्त सभी। तनाव के प्रकार हैं ऑप्शन 7 सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव के प्रकार हैं। 68 क्वेश्चन महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है 1985, 1975, 1990, 1995। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है 1990। 1990 को महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए घोषित किया गया। 69 जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है, किसकी है? जो बीमारी दूर करने की योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है, यह परिभाषा किसकी है? जोहन गालस्ट्यूब, महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद। ये महात्मा गांधी जी ने कहा जो बीमारी दूर करने की है उसे दूर न किया गया, यह परिभाषा महात्मा गांधी जी ने दी। ऑप्शन वा। योग्यतम की उत्तरजीविका का सिद्धांत किसने दिया? सैमुअल इस्माइल, डम्बले,
डार्विन डार्विन और एस मुनरो। ये ऑप्शन वाह है। इसमें डम्बले ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? डम्बले ने। ऑप्शन वाह, इसमें ऑप्शन वाह है। 71 क्वेश्चन 71 लोक संचार माध्यम है कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी आएगा इसमें, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी लोक संचार माध्यम है, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये 1 नंबर का एक प्रश्न आता है। क्वेश्चन 1 मीडिया के अंतर्गत कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि समाचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से है संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार तथा अथवा आचरण में लाना है, जिसमें वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। क्वेश्चन 3 आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं? शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि। ये आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक हैं। ये अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत। ये सभी प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम एवं सहानुभूति, संतोष, विवादों का समाधान, शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं दोस्तों। उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, साइबर बलिंग का अर्थ होता है। साइबर बलिंग का अर्थ होता है, साइबर बलिंग से आप क्या समझते हैं? ये साइबर बलिंग से हम समझते हैं, उत्तर को पढ़ते हैं। ये साइबर बलिंग का अर्थ है
साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या बालक द्वारा इंटरनेट मोबाइल का प्रयोग किया जाना। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसको साइबर बुलिंग का अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं दोस्तों। 6 पूरा हो चुका। क्वेश्चन 8, अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग कितने प्रकार के होते हैं? अष्टांग योग 8 प्रकार के होते हैं। हम पहले आगे पढ़ चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग सूत्र में बताए गए योग पर आधारित होता है। ये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि आदि योग कहलाते हैं। इनमें प्रथम जम होता है। जम में 5 नियम होते हैं। जम को 5 भागों में बांटा गया है। योग के बहिरंग, बाहरी साधन एवं अंतिम 3 धारण, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग आंतरिक साधन माने गए हैं। क्वेश्चन 8, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीति कौन सी है? कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें और उनका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। छात्रों की समस्याओं की वे कक्षा एवं विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें वह क्षमता कि वे सफल हो सकें। कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाए पर ध्यान दें। पॉइंट 4, कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें। छात्रों को यह भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार करें, विमर्श करें, उसके लिए समय दें। क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं हैं। नंबर 1 जातिवाद, नंबर 2 प्रांतीयता, नंबर 3 सांप्रदायिकता, नंबर 4 भाषावाद, नंबर 5 राजनीतिक दल, नंबर 6 भारतीय नागरिकों के वैदिक धर्मों में विश्वास की कमी, नंबर 7 अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, नंबर 8 अच्छे नेतृत्व की समस्या, नंबर 9 आर्थिक असमानता की समस्या, नंबर 10 निरक्षरता का निम्न स्तर। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं दोस्तों। वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, प्रकृति से प्रेम हेतु। क्वेश्चन 11 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या हैं? शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या हैं? शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद, धार्मिक संकीर्णता। ये शांति के लिए अपनाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोजगार न्यू जनरेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। आप सभी की अति कृपा होगी। धन्यवाद दोस्तों।